नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्राउंड रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज नवनिर्वाचित गुजरात सरकार के शपथ ग्रहण का पूरा समारोह आज रखा गया है और इस समारोह में भूपेंद्र पटेल आज सीएम पद की शपथ लेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ भूपेंद्र पटेल लेते हुए नजर आएंगे। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेंगे। गुजरात के गांधीनगर में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है और इस शपथ ग्रहण समारोह में अन्य गणमान्य लोग भी आज शामिल होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का ये दूसरा कार्यकाल है लगातार। राज्यपाल आचार्य देवव्रत दोपहर 2 बजे शपथ दिलाएंगे। राज्य का 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। वहीं गांधीनगर में नए सचिवालय के पास ये कार्यक्रम आज रखा गया है और कुछ नए मंत्रियों की भी शपथ लेने की संभावना इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि देखना होगा कि अब इस बार भूपेंद्र पटेल का जो ये दूसरा कार्यकाल है, इसमें आखिर मंत्री कौन कौन रहेंगे, कौन कौन नए चेहरे इस बार इनके मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेते हुए भूपेंद्र पटेल नजर आएंगे और इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में काफी भव्य समारोह किया है और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज ये कार्यक्रम रखा गया शपथ ग्रहण का। भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के सीएम पद की शपथ लेंगे। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आज भूपेंद्र पटेल। तो आपको बता दें कि राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे भूपेंद्र पटेल। गांधीनगर में नए सचिवालय के पास ये कार्यक्रम आज रखा गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, जानकारी ये मिल रही है कि आज मुख्यमंत्री पद की शपथ भूपेंद्र पटेल लेते हुए नजर आएंगे और उनका जो मंत्रिमंडल है उसमें कई सारे नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगर हम बात करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद में रोड शो किया और आज की अगर हम बात करें तो आज गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ भूपेंद्र पटेल आज लेंगे। और इस दौरान अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और संभव है कि भाजपा के नेतृत्व वाले राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो भी कई मुख्यमंत्री जो हैं वो शामिल इसमें हो सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। और इसके साथ ही जो बीजेपी नेता है भूपेंद्र पटेल वो 20 अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो निश्चित तौर पर इस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी अहमदाबाद पहुंचने के बाद अपना रोड शो किया और तमाम तरीके की जो बातें हैं वो कही जा रही है। और सबसे खास बात है कि अगर हम बात करें तो सीएम पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ऋषिकेश पटेल और गुजरात के मुख्य सचेतक पंकज देसाई ने का शुक्रवार को इस्तीफा हुआ था और इसके बाद कहीं ना कहीं आज कुछ नए चेहरे भी इनके अलावा आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, वो भी शपथ ले सकते हैं। चूंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की है, जहां शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, पूरी तरीके से तैयारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने की है आज।
जी। पीयूष, आखिर कौन कौन मेहमान आज इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने में जुटेंगे? वहां पर कौन कौन मेहमान आज पहुंच सकते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम तो शामिल है ही, साथ ही प्रधानमंत्री भी पहुंचने की जानकारी इस वक्त मिल रही है कि पीएम भी वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा और कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे? देखिए, अगर हम बात करें तो इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जी। कुछ मुख्यमंत्री उसमें से भी शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। और चाहे हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गुजरात की बात करें, सीआर पाटिल की बात करें, इसके अलावा तमाम जो सरकार में पिछली बार मंत्री रहे हैं, तमाम विधायक हैं, वो इस शपथ ग्रहण समारोह में कहीं ना कहीं शामिल रहेंगे और जी। इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनेंगे। तो जिस तरीके से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और कहीं ना कहीं आज गुजरात में भूपेंद्र पटेल की 2.0 की सरकार बनेगी, जी। दूसरी बार वो शपथ ग्रहण लेंगे। कई ऐसे नाम है जो पहली बार मंत्री बनेंगे और इनमें से 17 विधायक जो है वो उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। जिसमें अगर हम बात करें जो जी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल, सूत्रों के हवाले से खबर है इन सभी तमाम 17 लोगों को फोन कर जानकारी दे दी गई है, यानी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। इसमें भूपेंद्र पटेल जो कि मुख्यमंत्री बनेंगे, हर्ष संघवी मंत्री बनेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश पटेल की बात करें, कन्नूभाई देसाई की बात करें, कुंवर भाई बवालिया की बात करें, इसके अलावा राघव जी पटेल की बात करें, पुरुषोत्तम भाई सोलंकी की बात करें, ऐसे तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे पीयूष। और चलिए दिल्ली से अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज सांसद के तौर पर शपथ लेंगे डिंपल यादव। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज उन्हें शपथ दिलाएंगे। आज सुबह 11 बजे लोकसभा में ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनके साथ दिल्ली आएंगे, मौजूद रहेंगे वहीं पे। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, अगर हम बात करें तो आज जो डिंपल यादव है जिन्होंने मैनपुरी उपचुनाव में जीत दर्ज की है और उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो आज सुबह लोकसभा में 11 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि अखिलेश यादव है वो भी दिल्ली आएंगे। और अगर हम बात करें तो ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, वो डिंपल यादव को आज शपथ दिलाएंगे। तो जो औपचारिकताएं हैं वो कहीं ना कहीं पूरी की जाएगी और निश्चित तौर पे जो आधिकारिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह करने के बाद कहीं ना कहीं आधिकारिक रूप से डिंपल यादव मैनपुरी की सांसद हो जाएंगी। और तमाम चूंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है तो देखना होगा कि डिंपल यादव इस बार संसद भवन में कौन से मुद्दे उठाती है, खासतौर पे मैनपुरी को लेकर। जी चलिए, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जो सांसद के तौर पर डिंपल यादव शपथ लेती हुई नजर आएंगी। हाल ही में मैनपुरी सीट से उन्होंने उपचुनाव लड़ा था, जिसमें भारी बहुमत के साथ उन्हें बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत मिली। अगली खबर भी दिल्ली से, जहां पर उत्तराखंड के सभी सांसदों की आज बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के घर ये बैठक होगी। आगे की कार्य समिति और अन्य विषयों पर चर्चा इस बैठक के अंदर की जाएगी। तो आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड के सभी सांसदों की आज बैठक होनी है। आज उत्तराखंड के सभी सांसद दिल्ली में मौजूद रहेंगे और साथ ही इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। और बता दें आपको कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर यह बैठक होनी है। आगे की कार्य समिति और अन्य विषयों पर इस बैठक के अंदर चर्चा होगी। सीधे तौर पर देखा जाए तो क्या कुछ रणनीति अब आगे आने वाले लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड की रहेगी, उस पर चर्चा होनी है। तो ऐसे में ये अहम बैठक आज होने जा रही है। दिल्ली के अंदर ये अहम बैठक होगी।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मेरठ की, जहां पर छात्र की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। 12वीं के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। छात्र की हत्या करके जंगल में उसके शव को फेंक दिया। 2 संदिग्ध युवकों से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। मृतक को साथ लेकर हॉस्पिटल आए थे ये दोनों युवक। मेरठ के फलावदा थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मेरठ से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर छात्र की हत्या करके उसके शव को जंगल में फेंक दिया। 2 संदिग्ध युवकों से पुलिस इस वक्त पूछताछ कर रही है। जो 2 युवक शव को साथ में लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे, उनसे अब पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, छात्र की हत्या से इस वक्त इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मेरठ की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 12वीं का ये छात्र जिसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। तो मेरठ की खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर 12वीं के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई और छात्र की हत्या करके उसके शव को जंगल में फेंक दिया है। 2 संदिग्ध युवकों से पुलिस फिलहाल पूछताछ भी कर रही है। जो 2 युवक शव को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, उनसे अब पूछताछ की जा रही है। मृतक को साथ लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे ये दोनों युवक। छात्र की हत्या से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। अतुल शर्मा जुड़ गया। अतुल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, छात्रों की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है और इससे कहीं ना कहीं पूरे इलाके में इस वक्त दहशत भी फैली हुई है। अतुल, 12वीं के छात्र की चाकुओं से गोदकर उसके ही साथियों ने हत्या की है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो जो उसके साथी हैं, उन्होंने ही घर से बुला करके जो छात्र है उसकी हत्या की है। साफ तौर पर पुलिस का कहना है कि फिलहाल और आगे की जानकारी की जा रही है, किस कारणों की वजह से यह हत्या की गई है। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर जिस तरह से हत्याओं का सनसनीखेज मामला चलता जा रहा है, क्षेत्र के अंदर, जिले के अंदर दहशत का माहौल बना हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। लगातार देखा जाए तो ये जो गांव है उसमें हत्या के बाद क्षेत्र आपस के लोगों में काफी आक्रोश है। मौके पर पुलिस पहुंच करके भारी पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र अधिकारी ने मामले को शांत कराया है। पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए तो जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। अतुल, आखिर इस हत्या के पीछे वजह अभी तक कुछ सामने निकल कर आई है कि आखिर हत्या क्यों की गई है? देखिए, उन जो हत्यारे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी इस कारण का स्पष्ट नहीं हो पाया किस वजह से हत्या की गई है, लेकिन जल्द ही इस बात का खुलासा किया जाएगा। पुलिस लगातार उन दोनों जो छात्र के जो 12वीं का छात्र है, मृतक है, उसके दोनों जो दोस्त है उनसे पूछताछ कर रही है कि इन कारणों की वजह से ये हत्या की गई है। लेकिन अभी तक पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही सवाल अनावरण किया जाएगा। जो भी घटना है जिसके बारे में जिसके चलते ये हत्या हुई है उसको लेकर के जल्द ही खुलासा किया जाएगा, किन कारणों की वजह से ये हत्या की गई है। अतुल, क्या इसमें सिर्फ 2 लड़के ही शामिल हैं या उनके साथ में और भी कोई है? देखिए, अभी तक पुलिस का कहना है कि जिन लड़कों ने घर से बुला करके हत्या की है उनके साथ कौन है, उस सब चीज पर पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। लेकिन घर से ले जाने वाले जो दोनों लोग हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया अतुल तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला इस वक्त मेरठ से सामने आया है, जहां पर एक 12वीं के छात्र की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया और पुलिस उनसे अब लगातार पूछताछ कर रही है। इसी के साथ चलिए ग्राउंड रिपोर्टर में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है बाराबंकी से, जहां पर लखनऊ अयोध्या हाईवे पर बड़ा हादसा आज सामने आया।
डीसीएम और रोडवेज बस में ये जोरदार टक्कर हुई है। रोडवेज बस ने डीसीएम में पीछे से टक्कर मारी है और इस हादसे में 12 यात्री और एक व्यक्ति घायल हो गया है। आपको बता दें कि इस बस में लगभग 50 यात्री इस दौरान सवार थे। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहम्मदपुर चौकी के पास ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर हादसे को लेकर। आज 8:20 पे 112 पे सूचना आई कि लखनऊ फैजाबाद रोड पर एक डीसीएम जा रही थी आगे और उसके पीछे बलरामपुर डिपो की रोडवेज बस थी। डीसीएम वाले ने अचानक ब्रेक लगाई, बस के चालक ने कंट्रोल नहीं कर पाया, उसमें जाकर के बस लड़ गई थी। इसकी सूचना पर तत्काल हम लोगों ने और पुलिस ने अटेंड किया, जिसमें कुल 13 लोग घायल हुए थे। तत्काल हॉस्पिटल लाया गया और रोड को क्लियर करा दिया गया है। सभी को फर्स्ट एड की सुविधा दे दी गई है। रामपुर से चंडीगढ़ जा रहे थे भावना एक्सप्रेस। अच्छा, ये कैसे घटना घटी है? घटना घटी है, मोबाइल चला रहा था सर जी ड्राइवर, और मैं हल्ला करते करते कि ड्राइवर गाड़ी देखो, आगे फ़ोन छोड़ो, लेकिन रीढ़ के आगे सुनाई नहीं पड़ा और गाड़ी में ब्रेक भी नहीं लगाया। गाड़ी फुल स्पीड में लगी जा करके सर। तो क्या गाना चेंज कर रहा था? हाँ, गाना चेंज कर रहा था। कान में लीड भी लगा? हाँ, कान में रीढ़ लगा रखा था, नीचे देख रहा था गाड़ी। मैंने हल्ला भी किया, लेकिन रीढ़ नहीं होता तो सुन लेता। अच्छा, रीढ़ नहीं थी कान में तो उसकी सुनाई नहीं पड़ी, रीढ़ में कान में लगा रखा। बलरामपुर कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बढ़नी से लखनऊ। कहाँ पे ये घटना घटी है? ये मोहम्मदपुर सफ़ेदाबाद के आगे। कैसे घटना घटी है? ये आ रहे थे हम लोग, सामने से एक कार वाला आया और बगल में दाहिने साइड में एक डीसीएम वाला जा रहा था, वो एकाएक ब्रेक मारा तो उसी में जाके मतलब टकरा गया। कितने लोग इंजर्ड हुए उसमें? लगभग पूरा क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन 8 से 10 ऐसे हुए। और चलिए ग्राउंड रिपोर्टर में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं आगरा से, जहां पर महिला टप्पेबाजों का बड़ा कारनामा इस वक्त सामने आया है। ऑटो में बैठी महिला सवारी को निशाना बनाया है। महिलाओं ने गैंग बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। ज्वेलरी के साथ हजारों रुपए महिला टप्पेबाजों ने चोरी की है। सदर थाना क्षेत्र की घटना इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। तो महिला टप्पेबाजों का ये पूरा बड़ा कारनामा इस वक्त सामने आया। ज्वेलरी के साथ हजारों रुपए महिला टप्पेबाजों ने चोरी की है। एक ऑटो को अपना निशाना बनाया। सदर थाना क्षेत्र की घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अगली खबर है अमेठी से, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से डिवाइडर से टकराए हैं ट्रैक्टर और हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। इन्होना थाना क्षेत्र के रॉयल ढाबे के पास की घटना इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेठी की खबर, जहां पर अज्ञात वाहन से ये टक्कर हुई है और इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। इन्होना थाना क्षेत्र के रॉयल ढाबे के पास की इस वक्त घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर है हमीरपुर से, जहां पर जहर खाकर युवक ने खुदकुशी की है। हैदराबाद के एक कंपनी में चोरी करने का उस पर आरोप था। फंदे से रस्सी टूटने से बचा तो जहर खाकर उसने अपनी जान दे दी। परिजनों ने ठेकेदार की धमकी से आत्महत्या करने का आरोप लगाया है। और भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मोहर गांव का ये पूरा मामला आप तक पहुंचा रहे हैं। तो परिजनों ने ठेकेदार की धमकी से आत्महत्या करने का इस पर आरोप लगाया है। भरुआ सुमेरपुर थाना क्षेत्र के मोहर गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। और अगली खबर है बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। और इस मुठभेड़ में आपको बता दें कि 2017 से लूट में वांछित चल रहा 15,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी है। नगर कोतवाली से लूट के मामले में वांछित चल रहा था गुलावटी निवासी इरफान और कोतवाली क्षेत्र के संतपुरा नहर के पास ये पुलिस और बदमाश की मुठभेड़ हुई है।
तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को ये गोली लगी और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2017 से ये बदमाश फरार चल रहा था। लूट के एक मामले में वांछित है ये आरोपी और 15,000 का इनाम भी इस बदमाश पर घोषित किया गया था। आज थाना पुलिस सिकंदराबाद द्वारा सिरोधन कट पर चेकिंग करी जा रही थी, तभी एक संदिग्ध बाइक को रोकने का इशारा किया गया। संदिग्ध बाइक पुलिस पार्टी को देख के भागने की कोशिश करी गई, जिसका पीछा किया गया। वो यहाँ संतपुरा नहर के पास बाइक स्लिप होने से गिर गया और पुलिस पार्टी के ऊपर उसने फायर किया। पुलिस पार्टी का आत्मरक्षा में फायर में जो संदिग्ध था वो घायल हुआ। संदिग्ध की पहचान हुई है इरफान पुत्र शौकत। यह 1279/17 कोतवाली नगर से लूट का मुलजिम है, वांछित चल रहा है। 18 का इनामी है, 15,000 का इनामी है, जिसको आज पुलिस द्वारा पकड़ा गया। मुठभेड़ में यह घायल हुआ है। इसको CSC भेज दिया गया। आगे की अग्रिम कार्रवाई पुलिस सिकंदराबाद पुलिस द्वारा की जा रही है। और ग्राउंड रिपोर्टर में अगली महत्वपूर्ण खबर है हापुड़ से, जहां पर अज्ञात वाहन ने तेंदुए को जोरदार टक्कर मारी और वाहन की टक्कर लगने से तेंदुए की मौके पर ही मौत हो गई है। गढ़ कोतवाली के फुल पोस्ट की घटना इस वक्त आप तक पहुंचा रही है, जहां पर अज्ञात वाहन की टक्कर से इस तेंदुए की मौत हो गई है। ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गढ़ कोतवाली के फुलटी चेक पोस्ट के पास ये घटना हुई है, ये हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन ने तेंदुए को जोरदार टक्कर मारी है। और ग्राउंड रिपोर्टर में अब अगली खबर है संत कबीर नगर से, जहां पर GST की छापेमारी से व्यापारियों में काफी आक्रोश है। विभागीय छापेमारी पर व्यापारियों ने नाराजगी जताई है। विधायक अनिल त्रिपाठी पहुंचे हैं इस दौरान व्यापारियों के बीच और विधायक ने बैठक कर व्यापारियों को आश्वासन दिया है। सर्वे करने के नाम पर GST छापेमारी कर रही है। अधिकारियों को बेनकाब करने के लिए बैठक की गई। मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने व्यापारियों के साथ ये बैठक की है। सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूरी जानकारी है और मैं उत्तर प्रदेश में GST के विभाग द्वारा छापे मारे जा रहे हैं। सर्वे करने की बात करके तो छापेमारी हो रही है और जो छापेमारी का जो तरीका है उस पर हमारा व्यवसायी वर्ग, व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से आक्रोशित है, क्योंकि उनके अंदर भय का माहौल व्याप्त हो गया है। यहाँ तक कि छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, जो ठेले वाले, जो चाय की दुकान वाले, वो भी लोग भयभीत हैं कि हमारी दुकानों को बंद करा दिया जाएगा, हमारे ऊपर जो है लाखों रुपये का टैक्स लगा दिया जाएगा। इस भय के कारण वो सारी दुकानें बंद हैं। तो ये भय को दूर करने के लिए और सरकार की जो मंशा है, उस मंशे के जो पलिता लगा रहे हैं सरकारी अधिकारी, उन अधिकारियों को बेनकाब करने के लिए ये हम लोगों ने कार्यक्रम किया है उत्तर प्रदेश में GST के। और अगली खबर है एटा से, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। ट्रॉली पलटने से चालक समेत 4 लोग दब गए। तो आपको बता दें कि सड़क हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत भी हो गई है इसमें सड़क हादसे में, और ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आने से 12 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है। जलेसर थाने के पुनहेरा बम्बा गांव के पास की ये घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगली खबर है गोंडा से, जहां पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। नवाबगंज नगर पालिका परिषद चुनाव को लेकर उन्होंने अपना यह बयान दिया। उनका कहना है कि अपने कर्म के आधार पर सभी प्रत्याशी चुनाव लड़ें, हो सके तो प्रत्याशी पोस्टर से मेरी तस्वीर हटा दें। ना मैं किसी को चुनाव लड़ा रहा हूं, ना किसी को लड़ने से रोक रहा हूं। मेरे परिवार का कोई सदस्य चुनाव प्रचार का हिस्सा नहीं बनेगा। ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आया ब्रजभूषण शरण सिंह का। नहीं लगा नवाबगंज कोई बात, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सतेंद्र को जिता करके मेरी इज्जत बचा ली। इस बार मैं नगर पालिका से अपने आप को अलग कर लिया हूँ। जिसको लड़ना चाहे लड़े, जिसको लड़ना चाहे न लड़े, और कृपया सारे प्रत्याशी हो सके तो मेरा फोटो उतार दें और अपने अपने कर्म के आधार पर लड़ें। न मैं किसी को रोक रहा हूँ और न मैं किसी को लड़ा रहा हूँ। यही हमारा अंतिम संदेश है। न प्रतीक भूषण जाएंगे, न करण भूषण जाएंगे, न सुमित जाएंगे, सुमित भी नहीं जाएंगे।
और न हम जाएंगे। कोई चुनाव में भाग लेगा नहीं लेगा, नवाबगंज के चुनाव में कोई भाग नहीं लेगा, सब स्वतंत्र, जिसकी इच्छा हो लड़े, जिसकी इच्छा न लड़े। मैं किसी को मना नहीं करूंगा और किसी को लड़ाऊंगा नहीं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में स्वतंत्र। पूर्वांचल में इस साल पहली बार कोहरे से पूरा अंधेरा सड़कों पर देखने को मिला है और घने कोहरे के चलते 100 मीटर के दायरे में भी नजर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो वहीं गोरखपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़ने लग गई है। लोग सड़कों पर चलने वाले पूरी तैयारी के साथ घर से निकल रहे हैं। ठंडक से बचाव के लिए भी लोग आग का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोहरा है, बहुत भयंकर कोहरा है भाई। कैसे सड़कों पर आप लोग चल रहे हैं? अरे बहुत बचा के चलना पड़ रहा है, अंधेरा हो गया एकदम। ये इस साल क्या सर्दी का है, ये पहला है? हाँ, ये आज पहला दिन है। पड़ रहा है, हाँ। दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कों पर किस तरह से आप लोग चल रहे हैं? क्या है? बहुत बच के चल रहे हैं हम लोग। आज ये पहली बार कोहरा इस तरह पहली बार कोहरा है। कैसा? बहुत भयंकर कोहरा है भाई। कैसे सड़कों पर आप लोग? और इसी के साथ फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।